हरे कृष्णा। तो आज के हमारे इस सत्संग कथा में सभी प्रभु जी और माता जी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, तो उसका नाम क्या है? कल क्या है? रामनवमी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि हम क्यों ना कुछ भगवान रामचंद्र के बारे में और रामायण के बारे में कुछ हम कथा करेंगे, ताकि हमको भगवान राम और रामायण की जितने भी पात्र हैं उनके बारे में हमको कुछ चर्चा करने का हमको अवसर प्राप्त होगा। तो इसके पहले कभी रामनवमी पर मैंने कोई ऐसा सत्संग नहीं किया है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि भगवान रामचंद्र और उनके साथ जितने भी भगवान के पार्षद और भगवान के जितने भी चरित्र हम रामायण में देखे हैं उसके बारे में हम कुछ कथा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखेंगे, सिर्फ 50 साल पहले शाम में हर घर में राम कथा सुनाई जाती थी। 50 से 100 साल पहले, है ना? तो वो लोग कितने भाग्यशाली थे कि वो क्या करते थे, हर एक घर में वो शाम में क्या करते थे, रामायण का पाठ करते थे, उसकी कथा करते थे। हम देखते थे कि पहले हमारे यहाँ पे रामलीला होती थी बहुत। रामलीला में लोग बहुत अच्छे अभिनय करते थे और पूरा गांव या पूरा मोहल्ला वहाँ पर जमा होता था, पूरा शहर जमा होता था। धीरे धीरे क्या हो गया कि अभी उसकी जगह किसने ले लिया है? टेलीविजन ने, मोबाइल ने, लैपटॉप ने, है ना, उसको रिप्लेस कर दिया। तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जो हमारे अंदर पहले हमारे मन में जो भाव आता था रामायण को देख करके, वो क्या क्या भाव आता था? हम पहले तपस्या करते थे, है ना, फिर हमारे अंदर कुछ न कुछ पवित्रता आती थी, और हम सत्यवादी रहने का प्रयास करते थे। पर चौथा गुण क्या होता था? हमारे अंदर दया थी। ये जो 4 धर्म के स्तंभ है, क्या क्या है? वापस बताइए कोई। सत्यता, तपस्या और दया और पवित्रता, शौचम, पवित्रता। ये जो 4 चीजें थी, ये हमारे अंदर जो धर्म के जो 4 स्तंभ है, ये हमारे धर्म के जो 4 स्तंभ है, वो धीरे धीरे काय में बदल गए। जो 6 प्रकार के दुर्गुण है हमारे अंदर में, उसके अंदर में बदल गए। तो 6 प्रकार के दुर्गुण क्या क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। मत्सर का अर्थ समझते हैं? मत्सर है द्वेष का, राइट? तो हमारे अंदर जो सत्यता थी, जो पवित्रता थी, जो दया थी और जो हम तपस्या करते थे, वो 4 जो हमारे मुख्य धर्म के स्तंभ थे, उसको हमने कैसे रिप्लेस किया? उसको हमने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम टेलीविजन देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, है ना? तो इसका जो स्थान है वो हमारी टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, हमारे अंदर जो पवित्र गुण थे उसको उसने समाप्त कर दिया है, और जो दुर्गुण है उसको क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर में बारंबार उसके ऊपर हमारे ऊपर हैमरिंग हो रही है कि हम जो हमारे पवित्र गुण है वो छोड़ दें और जो दुर्गुण है उसको हम स्वीकार करें। ऐसा हमारे ऊपर में बार हैमरिंग होती है। अभी हम टेलीविजन की ऐड देखते हैं तो उसमें क्या बताते हैं कि जिसके पास में ऐश्वर्य है, जिसके पास में पैसा है, बस वही सुखी है। हमारे दिमाग में बार दिन में 24 घंटे वही हमारे ऊपर में एडवर्टाइजमेंट बताते हैं कि जिसके पास में लग्जरी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, वो ही सुखी है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा सुसाइड के रेट, जो आत्महत्या है, वो कहाँ होती है मालूम है आपको? बड़े लोगों में भी होती है, और जो हम बोलते हैं कि जो देश बहुत संपन्न है उन देशों में भी होती है। तो उसका उदाहरण है अमेरिका और जापान। तो बहुत ज्यादा वहां पर सुसाइड रेट होते हैं। अगर वो सब
तरीके से संपन्न है, तो फिर ये सब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ऐसे भक्तों का संग नहीं है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है और किसी को सुनने की भी इच्छा नहीं है। ठीक है जी। तो श्रीला प्रभुपाद ये चाहते थे हमेशा कि घर घर में प्रत्येक क्षण रामायण की कथा सुने और वो सब लोग रामायण की कथा बोले। ऐसा हमने हमारे पिछले, ये तो हजारों साल से रामायण की कथा है। आप देखेंगे कि जब श्रीमद् भागवतम का जो हमने भागवतम का जो देखे कि उसमें युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो 8वें या 9वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के बहुत थोड़ा सा उन्होंने रामायण के बारे में बोला है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बोलते हैं कि आपने बचपन से ही बहुत सुना होगा राम कथा के बारे में, इसलिए मैं ज्यादा रामायण के बारे में इसमें नहीं बताऊंगा। इसमें वो क्या बता रहे, सिर्फ कृष्ण कथा बता रहे। करेक्ट? तो इसका मतलब 5000 साल पहले भी रामायण की कथा बहुत प्रसिद्ध थी। करेक्ट? तो इसलिए हम लोग अभी थोड़ा सा उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि श्री राम पृथ्वी पर ऐसा डायरेक्टली नहीं है, जब पृथ्वी बनी। अब आप जिसने 10वीं तक पढ़ा है तो उसमें आपने कभी सुना है क्या कि जिसको हम बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी की संरचना कैसी हुई है, उसमें डार्विन का सिद्धांत बताते हैं। डार्विन का नाम सुने किसी ने? प्रभु जी, माता जी, एक हमको पढ़ाया था कि मनुष्य क्या है, बंदरों से बना हुआ है, ऐसा उसमें बताया। तो सबने पढ़ा होगा ना, मनुष्य कहाँ से बना है? बंदर से। अभी हमारे डार्विन जी 100-200 साल पुराने हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं? मनुष्य बंदरों से बना है। अब हम प्रश्न ये पूछते हैं, अगर मनुष्य बंदरों से बना है तो बंदर की प्रजाति लुप्त क्यों नहीं हुई? तो बंदर तो अभी भी है कि नहीं? एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। हमारे जो 10 अवतार है वो बड़े साइंटिफिक है। जो 10 अवतार हमारे साइंटिफिक है, तो उसमें कैसे 10 अवतार में देखिए, पहले जल का निर्माण हुआ। ये तो सभी जानते हैं कि जीव की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? जल से हुई। तो जल के अंदर में पहले क्या हुआ? सबसे पहले कौन सा अवतार हुआ? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार यानी मत्स्य यानी क्या? मछली। तो मछली कहाँ आती है सबसे पहले? पानी में। तो सबसे पहले कौन सा अवतार हुआ भगवान का? मत्स्य अवतार। भगवान क्या बन करके आए? मछली बन करके। ठीक है। उसके बाद कौन सा अवतार हुआ? कश्यप। कच्छप बोले तो कछुआ, कासव, है ना? तो वो कैसा रहता है? देखिए, वो जल पे भी चलता है और थल पे भी चलता है। जल और थल, जमीन पे भी चलता है, पानी में भी रहता है। तो सबसे पहला जल, उसके बाद जल और थल, तो वो हो गया हमारा कच्छप अवतार। तीसरा वराह अवतार। वाह, सब माता जी कितने होशियार रहते। तीसरा है वराह अवतार। वो क्यों है मालूम है? वराह अवतार वो जल, थल और कीचड़ में भी चलता है। तो वो कौन सा अवतार है? वराह अवतार। वराह मतलब सुअर, है ना? तो भगवान ने पृथ्वी को जो समुद्र से वराह अवतार में ऊपर उठाया। तो इसकी जो क्रम है, क्रोनोलॉजी है, वो समझिए। सबसे पहला जल अवतार, फिर कश्यप अवतार, फिर उसके बाद वराह अवतार। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान कौन से अवतार में है? नहीं, उसके पहले कौन से अवतार में है? आधा मनुष्य और आधा पशु, नरसिंह अवतार। देखो, वामन अवतार में डायरेक्ट पूरे मनुष्य बन जाते थे ना, तो ऐसा नहीं हुआ। पहले क्या हुआ? जमीन से मछली बने, मछली से कछुआ बने, कछुआ से वराह अवतार लिए, फिर उसके बाद में आधा पशु और आधा मनुष्य बने। तो वो कौन सा अवतार है? नरसिंह अवतार। फिर उसके बाद क्या हुए? वो पुरुष तो बने, लेकिन उनकी हाइट बहुत कम थी, तो वो कौन सा अवतार है? वामन अवतार। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जब भगवान आए पृथ्वी पे, तो वो कहाँ रहने लगे? वो गुफा में रहने लगे। और गुफा में क्या था? उनके हाथ में वो बहुत गुस्से में थे और उनके हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी रहती थी। पिता के कहने पर वो माता का भी गला काट दिए। वो कौन थे? परशुराम अवतार, है ना? तो परशुराम अवतार लिए उन्होंने। फिर उसके बाद जो अवतार हुआ वो कौन हुआ? बहुत ही संयमी, बहुत ही मर्यादा और सामाजिक
स्वभाव से जो पैदा हुए वो कौन हुए? श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब आपको याद रहेगा? हाँ? ये तो मेरे को एक्चुअली पहले इतना याद नहीं रहता था, मैंने इतनी क्रोनोलॉजी बनाया तो मेरे को याद हो गया कि अरे देखो, पहले जल में थे, जल से जल और थल, फिर जल थल कीचड़, फिर उसके बाद आधा पुरुष और आधा मनुष्य, फिर उसके बाद वो वामन अवतार छोटे पौने के रूप में, और उसके बाद परशुराम, फिर उसके बाद भगवान कृष्ण, है ना? फिर उसके बाद में और कौन से अवतार है? चैतन्य महाप्रभु, बुद्धा, और एकदम लास्ट अवतार जो बचा है वो कौन सा है? कलयुग में आखिरी अवतार एक बाकी है, कल की अवतार, है ना? एक कल के अवतार अभी आना बाकी है। तो ऐसे दशावतार के बारे में हम उसके अंदर में करते हैं, उसके बारे में। तो अभी हम है ना एक 5 मिनट या 2 मिनट हम रघुपति राघव राजा राम थोड़ा सा गाएंगे, क्योंकि हमको स्मरण करना है कि कल भगवान का जन्मदिन है। ठीक है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर चाणक्य पंडित क्या कहते हैं। चाणक्य पंडित बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, वो दिन में 3 अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम में। तो क्या क्या कार्य करते हैं वो बोलते हैं प्रातः द्यूत क्रीड़ा। सुबह क्या करते हैं, वो जुआ के बारे में बात करते हैं, हाँ? प्रातः द्यूत क्रीड़ा। मध्याह्न में स्त्रींग प्रसंगानाम, दोपहर में स्त्री के बारे में प्रसंग करते हैं। और रात्रि चोर प्रसंगानाम, रात्रि किसके बारे में बात करते हैं? चोर के बारे में। अब हम सोचेंगे भाई ये क्या है, हाँ? स्त्री के बारे में, जुआ के बारे में, चोर के बारे में, ये कैसा बात करने का बोले चाणक्य पंडित, है ना? हम तो बोलते हैं कि इनके बारे में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि इसके बारे में बात करो, पर उसका अर्थ क्या है वो समझेंगे। तो जो प्रातः द्यूत क्रीड़ा मतलब क्या है? जुआ। तो जुआ कहाँ पर, कौन से हमारे ग्रंथ में खेली गई है? महाभारत। तो चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, सुबह हमको क्या पढ़ना चाहिए? महाभारत। ठीक है? महाभारत यानी भगवत गीता। ठीक है? भगवत गीता और महाभारत हमको सुबह पढ़ना चाहिए। फिर उसके पश्चात क्या बोलते हैं, मध्याह्न में स्त्री प्रसंगानाम, स्त्री के बारे में प्रसंग करना चाहिए। स्त्री मतलब किसका प्रतीक है? ये स्त्री सीता देवी। पूरे रामायण अगर आप देखेंगे तो किसके आजू बाजू घूम रही है वो? बराबर है ना? अगर वो रामायण में रावण सीता को नहीं हरता तो रामायण होती क्या? नहीं होती। तो पूरा जो प्रसंग है वो एक स्त्री के बारे में है। तो स्त्री प्रसंग नाम के मतलब क्या है? सीता देवी के बारे में। और सीता देवी मतलब कहाँ पे है? रामायण में। तो दोपहर में हमको किसके क्या पढ़ना चाहिए? रामायण पढ़ना चाहिए। फिर वो बोलते हैं रात्रि चोर प्रसंग, रात्रि में चोर के बारे में बात। तो
चोर मतलब कौन है? हमारा चित्त चोर, माखन चोर, वस्त्र चोर। कृष्ण है। कौन है वो? जो हमारे पापों को भी चोर लेते हैं, है ना? क्या करते हैं वो? हमारे पापों को भी चोर लेते हैं। तो वो कौन है? कृष्ण भगवान। तो हमको रात में क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा, है ना? अभी हम पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं? आप बोलिए। रात में हम क्या पढ़ रहे हैं? कृष्ण कथा। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो जो चाणक्य पंडित बोल रहे हैं हम बराबर कर रहे हैं ना अभी तक, हाँ? है कि नहीं? तो ऐसा उन्होंने बताया। तो स्त्री प्रसंग के बारे में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गर्ग मुनि नंद महाराज से कहते हैं कि आपका ये जो पुत्र हुआ है कृष्ण, गर्ग मुनि कौन थे मालूम है? नंद महाराज इनके वासुदेव के वो पुरोहित थे। तो उनको उन्होंने नंद महाराज के पास भेजा जहाँ पर कृष्ण यशोदा और नंद बाबा के साथ में रहते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि जब उनका पुत्र हुआ, उनका पुत्र छुपके से हुआ, क्योंकि वहां पर अगर वो बताते तो कंस क्या करता था? उनको, कृष्ण को मार देता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोले कि आपका ये जो पुत्र है ये पहले भी जन्म ले चुका है। उन्होंने पहले भी उसके बारे में बताया है। तो बोले कैसे? तो बोले जब सतयुग था तो ये सफेद रंग के थे। ये जो बच्चा है पहले भी जन्म लिया है अलग अलग युगों में। तो पहला जो युग था वो सतयुग था, तो उसमें वो सफेद रंग के थे। तो सफेद रंग में कौन थे? वो थे वामन देव। सतयुग में उन्होंने क्या बोला है? वामन देव। देखो अभी हमने जो क्रोनोलॉजी पढ़े है ना कि पहले मछली हुई, फिर कछुआ हुआ, फिर वरा हुआ, फिर उसके बाद में आधा पुरुष और आधा मनुष्य नरसिंह भगवान, उसके बाद में पूर्ण पुरुष कौन थे? वामन देव। तो सतयुग में कौन हुआ? सफेद रंग के वामन देव। फिर उन्होंने बोला कि त्रेता युग में उनका जन्म राम भगवान के रूप में हुआ और उनका रंग था लाल, लाल रंग के हुए थे। और जो वो द्वापर युग चल रहा था कृष्ण का, तो उसमें उनका रंग कैसा था? श्याम रंग था, सांवला था। वो कैसे थे? बारिश के पानी से भरे बादलों का जैसा रंग होता है, नीला प्लस काला, वैसे वाले रंग थे, सांवला रंग था। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो आपका पुत्र हुआ है ये अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेते हैं। ऐसा कोई उनका फिक्स कलर नहीं है भगवान का कि यही रंग लेंगे। और अभी जैसे सतयुग में क्या हुआ? भगवान के 5 अवतार हुए जो मैंने अभी बोला। बोलिए वापिस से क्या क्या अवतार है सतयुग के? मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और परशुराम अवतार, है ना? द्वापर में कौन से अवतार लिए भगवान ने? द्वापर युग में, कलयुग त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिए, बराबर। और अब कलयुग में आया। कलयुग में भगवान ने कौन सा अवतार लिए? चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु का उनका जो रंग कैसा था? पीला, पिघले हुए सोने के समान पीला कलर था उनका। तो चैतन्य महाप्रभु का आपको कभी भी मौका मिलेगा, वहाँ पर कलकत्ता के पास है, 4 घंटे का रास्ता, मायापुर पर। हाँ? मायापुर हरे कृष्ण का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा केंद्र है मायापुर, जहाँ पे प्रति साल करीब 50 लाख लोग आते हैं दर्शन करने। कितने आते हैं? 50 लाख लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। उसके पहले कौन हुआ? बुद्ध का अवतार। बुद्ध भी भगवान का ही अवतार है, शास्त्र के अंदर वर्णन है। और इसके बाद आगे एक अवतार होने वाला है, लास्ट अवतार, वो क्या है? कल्कि का अवतार, बराबर है। तो ऐसे हमारे अवतार हुए। तो अब सवाल ये है कि भगवान ये जितने भी अवतार है वो अवतार क्यों लेते हैं, है ना? तो उसका श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान क्या करते हैं कि एक तो वो भक्तों को प्यार करने के लिए आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, दुष्टों को दंड देने के लिए आते हैं, और सबसे बड़ी बात धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, है ना? धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं? 3 काम करते हैं। भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं, भक्तों को अफेक्शन देते हैं और भक्तों को करेक्शन करने के लिए आते हैं।
प्रोटेक्शन यानी भक्तों का बचाव करना, अफेक्शन यानी भक्तों को प्यार करना, और करेक्शन मतलब भक्तों के अंदर जो गलतियां है उसको सुधारना, है ना। इसके लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो देवता लोग थे वो देवता भगवान के भक्त है या नहीं है, पहले ये बताओ, है ना। भगवान देवता भगवान के सब भक्त है ना देवता लोग, लेकिन अब भगवान इनको भी बचाने के लिए है। कैसे है मैं बताऊं। अब ये जो रावण था, ये रावण इतना बलशाली था कि वो देवताओं को भी बहुत कष्ट दे रहा था। जितने देवता थे वो क्या क्या काम करते थे उसके यहाँ पे। जो इंद्र था वो रावण के यहाँ सब्जी काटता था। वायु देवता क्या करता था, रावण के घोड़े धोता था। ऐसा वर्णन है, मैं नहीं बोल रहा मन से। वायु देवता क्या करता था, उसके घोड़े धोता था। अब जो अग्नि देवता था वो क्या करता था, रावण के यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाता था। और जो शनि था वो कहाँ बैठता था मालूम है, रावण अपने सिंहासन पर ऐसा बैठता था और उसका जो पैर है वो शनि की पीठ पे रख के बैठता था। शनि साथ देखता नहीं था, शनि को कभी देखा नहीं उसने। शनि को नीचे रखता था और उसकी पीठ के ऊपर अपना पैर रखता था। उसका कभी वो मुंह नहीं देखता था। तो क्या हुआ, एक तो ये कारण है कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। अभी जितने भी देवता थे ये क्या थे, भगवान के भक्त थे, इनकी रक्षा करने के लिए भगवान आए। दूसरा है ना, वैकुंठ में भगवान जब नारायण रूप में थे तो लक्ष्मी जी उनको हमेशा शिकायत करती थी। क्या शिकायत करती थी, वो बोलती थी आपको मेरे लिए समय नहीं है। क्योंकि भगवान भले वहां पर रहते थे, लक्ष्मी जी पैर दबाती थी, लेकिन भगवान का जो मन है वो कहाँ रहता था, भक्तों के पास रहता था। तो उनको ऐसी कंप्लेन थी, शिकायत थी कि भगवान कभी मेरे को टाइम ही नहीं दिए। तो भगवान ने क्या बोला उनको, लक्ष्मी जी को, कि भाई ठीक है डरो मत, अभी जो मेरा अवतार होने वाला है त्रेता युग में, राम अवतार, उसमें मैं 14 साल आपको देने वाला हूँ पूरे। कितने साल? 14 साल। कैसे दिए उन्होंने 14 साल? वनवास में। दिए कि नहीं दिए? 14 साल में कौन कौन था? भगवान रामचंद्र, सीता मैया और लक्ष्मण। लक्ष्मण तो हमेशा सेवा में ही रहते थे, तो भगवान ने पूरा टाइम जिनको दिया, सीता मैया की, जो कि लक्ष्मी जी, ठीक है। उसका एक कारण है कि भगवान अवतार लिए। तीसरा क्या हुआ, करेक्शन करने के लिए। तो भगवान क्या हुआ, इक्ष्वाकु काल के राजा थे, उनके पास एक विग्रह था रंगनाथ जी का। उसके वो विग्रह की सेवा में बहुत त्रुटि कर रहे थे इक्ष्वाकु जो राजा लोग थे। तो भगवान कहाँ, कौन से कुल में जन्म लिए? इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान ने जन्म लिए। और उन्होंने क्या किए कि जितनी जो त्रुटि हो रही थी भगवान की सेवा में, उसको करेक्शन करने के लिए, उसको सुधारने के लिए वो अवतरित हुए। और चौथा मैं बताया वो क्या था, धर्म की स्थापना करने के लिए। अब धर्म की स्थापना के लिए 4 स्तंभ है धर्म के। धर्म मतलब क्या है, धर्म के 4 स्तंभ है। 4 क्या बोलेंगे, स्तंभ ही बोलेंगे ना, पिलर 4। जैसे अभी हम बैठे यहाँ पे, इसमें भी 4 पिलर है लगे हुए, वैसे भी धर्म के 4 स्तंभ है। तो वो क्या क्या स्तंभ है? सबसे पहला स्तंभ है सत्य बोलना, यानी धोखा नहीं देना। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो कभी सत्य बोलता है क्या? नहीं। आप सोचिए, जो भी व्यक्ति जुआ खेलता है कभी सत्य बोलता है क्या? वो हमेशा उसके अंदर में असत्य का सहारा लेकर के गड़बड़ करता है। तो छल कपट एग्जैक्ट, छल कपट जो करता है ना, वो असत्य बोल करके करता है। तो ये धर्म का पहला स्तंभ है। क्या है वो? कि वो असत्य बोलते हैं और धोखा देते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे इस्कॉन के लिए 4 नियम बनाए। हरे कृष्ण। उसमें पहला नियम क्या है कि जुआ नहीं खेलना। क्या बोला है पहला नियम? जुआ नहीं खेलना। क्योंकि उससे क्या क्या हानि होती है? हमारे सत्यता का ह्रास होता है। ह्रास यानी गिरावट। हमारी सत्यता कम होते जाती है। अभी जिसको समझो ये एक्सपीरियंस नहीं है तो खुद ट्राई करके मत देखो। जो बड़े बड़े जुआरी उनके जीवन में झाँक के देखो, तो तुम बोलोगे प्रभु जी मैं ट्राई करता, देखो कितना भी खेलूंगा लेकिन मैं सत्य ही बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? शौच।
शौच मतलब पवित्रता। पवित्रता का मतलब है अवैध स्त्री संग नहीं करना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि हमारा शरीर तो अपवित्र हो गई होगा, हमारा मन भी अपवित्र होने वाला है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है स्पान का कि पर स्त्री गमन नहीं करना, शौचम, शुद्धता के लिए। पहला क्या बोला मैंने? सत्य बोल, जुआ नहीं खेलना। दूसरा क्या है? पर स्त्री गमन नहीं करना। तीसरा क्या है? मांसाहार, मांसाहार नहीं करना। तो मांसाहार करने से जब हम मांस किसी पशु को काटते हैं तो हमारे अंदर में किस चीज का ह्रास होता है? हिंसा, करुणा, दया, दया का ह्रास होता है। बराबर है। अभी देखेंगे, मैंने देखा है बड़े बड़े वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं वो, जैसे अभी बीच में समझो एक रास्ता है, कुछ बदक जा रहे हैं अपने बच्चों के सामने, तो ये अमेरिकन यूरोपियन क्या करते हैं, पूरा रास्ता रोक देते हमको बताने के लिए कि देखो हम पशु पक्षी का कितना ख्याल रखते हैं। वही पशु पक्षी रात में उनके डिनर के प्लेट में आते हैं। आते कि नहीं आते? एक कुत्ता जानवर को छोड़ दिए तो बाकी किसी जानवर की परवाह नहीं होगी। कुत्ते बिल्ली के लिए बड़ा उनको वो है कि भाई इनको नहीं मारना चाहिए। तो मतलब कुत्ता और बिल्ली के बारे में क्या है? गाय को तो करोड़ों गाय काट रही, लाखों करोड़ों गाय काट रही है ना, बाकी के जितने भी जीव है सबको काट रही। तो मांसाहार करने से क्या होता है? हमारी दया का ह्रास होता है। फिर उसके बाद में हम चौथी चीज है तपस्या। तपस्या मतलब क्या है? अभी हम क्या कर रहे हैं कलयुग में? कौन सी तपस्या कर रहे हैं? क्या तपस्या करते हैं प्रभु जी? हरे कृष्ण का महामंत्र है ना। तो हमको कितना घंटा लगता है उसको 16 माला करने में? 2.5 कम से कम 2 घंटा लगता है। अभी माताजी लोग करते हैं कि यहाँ पे कोई माला नहीं करते? ठीक, छोटे माताजी कर रहे हैं, बड़े माताजी बहुत बिजी है। बड़े माताजी लोगों को टाइम ही नहीं है गप्पा मारने से। छोटे माताजी को स्कूल चले जाना है। देखो माताजी, देखो हम कितने भी कथा पढ़ेंगे सुनेंगे, लेकिन हम है ना चिकने मट्टी के घड़े के जैसे, कितना भी पानी डालो फिसल के बाहर, कितना भी पानी डालो उससे कोई लाभ नहीं है। जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जिसका हमको संग मिलता है, उसको हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो आप लोग कम से कम 4 माला करना चाहिए, कम से कम। है क्या इसमें 4 माला करने वाले माताजी लोग है कोई? तथा एक ही माताजी है। 4, आप इतने बड़े लोग हैं कि आपको आधा घंटा टाइम नहीं है। 4 माला क्यों नहीं करते आप लोग? कम से कम 4 करो। 4 माला क्यों करना है? कि 4 नियमों को पालन करने के लिए। क्या क्या है वो? वह है सत्य, शौचम, दया और तप। ये 4 माला हमको कम से कम इसके लिए करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया था? जब सबसे पहले प्रभु जी आगे सब एकदम सामने आओ, पीछे वालों को जगह दो, एकदम सामने आओ, सब सामने। तो हमको 4 नियमों का पालन करने में क्या क्या है? सत्य मतलब हमने जुआ नहीं खेलना है, शौच मतलब हमने पर स्त्री या पर पुरुष संग नहीं करना है, दया के लिए मांसाहार नहीं करना है, और तपस्या के लिए क्या है? कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है। नशा सिर्फ हम बोलेंगे कि शराब में ही है, ऐसा जरूरी है क्या? नशा और काय काय का रहता है इंसान को, बोलिए। शराब के अलावा और नशा काय का है? भक्ति का नशा किसको होता ही नहीं है। भक्ति का नशा हो गया तो फिर वो तो परम पुरुष है। भक्ति का नशा क्या? इधर 4 माला के रोने पड़े तो नशा का आने वाला है। तो भक्ति का नशा आएगा तो वो जो हमारा सफल हो जाएगा दिन उस दिन। सिगरेट तंबाकू वही हो गया। और नशा क्या है आपको मालूम है? किसी किसी को अपनी सुंदरता का बहुत नशा है, किसी किसी को हमारे पास बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य है, उसका नशा है। किसी किसी को अपने बल का बहुत नशा है कि मैं इतना ताकतवर हूँ, और किसी को अपने ज्ञान का नशा है। ऐसे नशे है कि नहीं? बोलिए, आया ना? है ना? नशा है सिर्फ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या शराब का नहीं है, ये भी ये नशा है।
तो ये भी नशा, ये सब करने से क्या होता है मालूम है? हमारी तपस्या कम होती जाती है। तपस्या मतलब क्या? हम जो मंत्र गाते हैं हरे कृष्णा का, क्या मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 4 प्रकार की जो तपस्या है उसमें हमारा क्या होता है? ह्रास होता है, उसमें हमारे अंदर कमी आती है। देखिए ये 4 जो अच्छे गुण है आपके जैसे ही कम होंगे, वो जो 6 दुर्गुण है वो अंदर घुस जाएंगे। ऐसा मत समझो कि आपके ये 4 चीज, जैसे देखो क्या होता है, एक गड्ढा है बराबर है, उसमें से अगर अच्छा पानी है, बाहर गंदा पानी है, आप अगर अच्छा पानी निकाल लेंगे तो गड्ढा खाली रहने वाला है क्या? तो गंदा पानी तुरंत उसकी जगह लेने वाला है कि नहीं है? बराबर है। तो जो हमारे पानी के गड्ढे में जो 4 अच्छे गुण है, क्या है वो? कि हम दया कर रहे हैं, हम सत्यता पे है, तपस्या कर रहे हैं, शौचम पाल रहे हैं। ये 4 चीजें अगर हम निकाल लेंगे तो 6 गंदी चीजें उसके अंदर में घुसने वाली है। क्या है वो? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। ठीक है, तो हमको इन 4 नियमों का जो पालन है हमको वो बिल्कुल करना ही चाहिए। तो अब क्या हुआ? भगवान राम का सबसे बड़ा कार्य क्या था? किसको मारने के लिए आए थे भगवान राम? किसको मारने के लिए आए थे? रावण। कृष्ण किसको मारने के लिए आए थे? माता जी आ जाओ, छोटे बच्चे आ जाओ, माता जी, छोटे माता जी इधर आ जाओ, जगह नहीं, इधर आओ, इधर माता जी, तुम इधर आके आओ, माता जी और थोड़े आ गए, इधर आ जाओ, बता दो, इधर आ जाओ, वो है क्या इधर? बस इधर आ गया, माता जी थोड़ा आ गया। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि भगवान राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा, बराबर है। और नरसिंह भगवान ने किसको मारा? हिरण्यकश्यप को, है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं? हर बार अवतार लेते हैं किसी न किसी का वध करने के लिए। तो रावण को क्यों मारा? क्योंकि रावण ने भी 4 नियमों का उल्लंघन किया था, सिर्फ एक नियम का नहीं, 4 नियमों का। अब हम उसने कौन से 4 नियमों का उल्लंघन किया, वो कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम उसको एक एक सुनेंगे उसमें। तो इसमें एक ऐसी कहानी है कि एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी जिनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? वेदवती। रावण क्या कर रहा था? रावण के भाई का नाम है कुबेर। कुबेर कौन है मालूम है? वो देवताओं का क्या है? खजांची है। खजांची को क्या बोलते हैं? कैशियर। तो पैसे वाला था ना कुबेर। तो उसका जो पुष्पक विमान था वो लेकर रावण सैर कर रहा था। तो हिमालय के पास से जब वो जा रहा था ना, बड़ी मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही थी उसको, और बड़ा आनंदित था वो उस विमान में, पुष्पक विमान में। तो अचानक उसने क्या देखा कि नीचे से गरम गरम हवा आ रही है। तो उसने सोचा हिमालय के अंदर में गरम हवा कैसे क्या आ गई, यहाँ तो पूरा वातावरण ठंडा है। तो उसने देखा कि कुछ एरिया से ऐसी गर्म हवा आ रही थी, तो उसने उसका विमान नीचे उतारा और वहां पर देखा कि एक स्त्री क्या कर रही है? बहुत ही बड़ा तपस्या कर रही है। वो क्या कर रही है? वो बहुत तपस्या कर रही थी। तो उसने क्या किया, उसको देखा तो वो कौन थी? वो देववती, वो वहां पर तपस्या कर रही थी। तो रावण ने क्या किया, वो जाकर के, वो बड़ी सुंदर थी देववती, तो रावण का मन तो बहुत चंचल था। उसने क्या किया, उसको बोला कि देखो देववती, मैं तुम्हारे साथ में भोग करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ इस पुष्पक विमान पे चलो। तो देववती ने बोला कि देखिए मुझको क्षमा कीजिए, मैं पहले ही भगवान विष्णु को अपना पति बना चुकी हूँ। तो किसके लिए तपस्या कर रही थी? भगवान विष्णु के लिए। वो बोलने लगी कि देखो मैंने भगवान विष्णु के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ, मैं पहले से ही उनको अपना पति मान चुकी हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊँ। तो उसने क्या किया, उसके बाल खींचे, और बाल खींचे तो वो क्या था, बहुत बड़ी तपस्विनी थी। तो उसने क्या की, एक घास का तिनका उठाया, तो जो उसके बाल खींचे थे उसको ऐसा उसने एक लकीर मार दी। तो क्या हुआ, वो बाल वहां से कट गए। वो उसके जो बाल थे वो रावण के हाथ में आ गए, बाकी का इसके पास में आ गए।
तो देववती बहुत ज्यादा दुखी हुई। क्यों? कि उसका ऐसा विचार था कि किसी पराये पुरुष ने मुझे हाथ लगा लिया है, मेरे को स्पर्श कर लिया है, तो अब मुझे जीना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसकी संपत्ति हूँ? भगवान विष्णु की संपत्ति हूँ। पर पुरुष अगर मेरे को कोई हाथ लगाता है तो वो उसको मान्य नहीं था। तो उसने क्या किया, वहां पर लकड़ियां जमाई और लकड़ी पे वो खुद बैठ गई और उसने क्या किया, अपने तपस्या के बल से उसके अंदर में आग लगा दी और उसने अपने देह को त्याग। तो इस कारण से रावण को श्राप था कि यदि वो किसी नारी से जबरदस्ती करेगा तो उसके सिर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या श्राप था? कि अगर वो किसी को, उसकी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर वो जबरदस्ती करेगा तो उसके 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। तो वेदवती को पता था कि एक बार मेरे शरीर को किसी ने छुआ तो पवित्र हो गया है और मेरा शरीर क्या है? भगवान की संपत्ति है। तो यदि मेरे शरीर को किसी ने छुआया तो वो भगवान के लायक नहीं रहा। तो ये बहुत सुंदर बात है। हमको देख, भक्तों को भी ये सोचना चाहिए कि इस मन को अपवित्र नहीं करना चाहिए, हमने उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम इतने बड़े शुद्ध भक्त अभी नहीं हैं, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए। अभी देखिए, जो लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं पूरे वर्ल्ड ओलंपिक्स में, तो पैदा होते बराबर वो बड़े खिलाड़ी रहते हैं क्या? वो उसके लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हम पैदा होते बराबर कोई बहुत बड़े भक्त नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, बराबर है। तो हमको भी ये सोचना चाहिए कि हमारा शरीर भी क्या है? भगवान की संपत्ति है, और भगवान ने हमें इसको संभालने के लिए दिया है, लेकिन कैसा? टेम्पररी। हम इसको परमानेंट नहीं समझने का। हमारा शरीर स्थायी रूप से है क्या? नहीं है ना? कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए है। तो एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ। तो पत्नी ने क्या किया, श्रीला प्रभुपाद को एक पत्र लिखा और उन्होंने ये पत्र लिखा कि मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, तो कृपया आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूं। तो श्रीला प्रभुपाद ने क्या किया कि उसके पति को एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। तो उन्होंने क्या लिखा उसके अंदर में? उन्होंने उनके पति से कहा कि देखो, तुम्हारी पत्नी भगवान की संपत्ति है। कौन है? तुम्हारी पत्नी भगवान की संपत्ति है, और भगवान ने क्या किया है? इसको तुम्हारे देखभाल के लिए दिया है। इस पत्नी को क्या के लिए दिया है? तुम्हारे देखभाल के लिए दिया हुआ है। तो हमारा ये जो भाव है वो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। अगर हम घर के मुखिया है, हम हेड है घर के, तो हमने क्या सोचना चाहिए कि जितने भी हमारे कुटुंब के सदस्य हैं वो कौन है? वो सब भगवान की दी हुई संपत्ति है। मेरी संपत्ति नहीं है, मैं मुखिया हूँ, यानी मैं उसमें पूरा वर्चस्व करके जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमारी पत्नी के प्रति भी हमारा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कैसे है? भगवान की संपत्ति है, मेरी नहीं है। इस भाव से हमको रहना चाहिए। जब प्रभुपाद ने वो पत्र उनको लिखा, उसके हस्बैंड को, तो उस दिन के बाद में उनका स्वभाव पूरा की पूरा बदल गया और वो बहुत अच्छे से अपनी पत्नी की देखभाल करने लगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? वेदवती ने शरीर त्याग दिया। तो रावण ने यहाँ पे क्या किया था? धर्म का एक स्तंभ गिरा दिया। अब हम रावण की हत्या भगवान ने क्यों की? हमने अभी क्या वर्णन किया कि उसने 4 स्तंभ गिराए थे। अब यहाँ पर उसने कौन सा स्तंभ गिराया मालूम है? एक्चुअली स्त्री का उसने प्रयास किया, लेकिन वो क्या था? बहुत नशे में था। वो नशा मतलब शराब के नहीं, वो अपने संपत्ति के, अपने बल के, अपने ऐश्वर्य के, अपने रूप के नशे में था। उसको लगता था कि मेरे जितना ऐश्वर्यशाली कोई नहीं है, और वैसा था भी। क्योंकि इसकी लंका काय की थी? सोने की लंका थी, है ना? अभी तो सोना 10 ग्राम भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, पूरी लंका सोने की थी। तो उसने क्या किया? उसके नशे के कारण उसने क्या किया?
एक तो नशा था, दूसरा उसने नशे का कारण था भगवान ने, मतलब उससे क्या हुआ, तप का ह्रास हुआ, तपस्या का ह्रास हुआ। तपस्या किसकी गई, वो देववती की भी तपस्या गई, और ये जो रावण था खुद भी जो तपस्या कर रहा था उसकी भी तपस्या गई। तो इसमें उसने ये पाप किया, तो इसलिए ये पहला कारण था भगवान ने रावण को मारा। दूसरा कारण इसमें क्या हुआ कि रावण का जो भाई था कुबेर, रावण के भाई का नाम अभी बताया ना मैंने, कुबेर। उसका विमान लेके जा रहा था कुबेर। कुबेर का एक पुत्र था, उसका नाम था मणिग्रीव। क्या नाम था, मणिग्रीव। तो मणिग्रीव की जो पत्नी थी उसका नाम था रंभा। रंभा कौन थी, बहुत बड़ी अप्सरा थी, है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर थी। और रावण किसका प्रतीक है, काम वासना का प्रतीक है। तो जब उसने रंभा को देखा तो वो बड़ा मंत्र मुग्ध हो गया उसको देखकर, और उसने क्या किया कि रंभा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ में भोग करना चाहता हूँ। तो रंभा ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी बहू या पुत्र वधू के समान, बराबर है कि नहीं। उसका जो पति था, उसके पति का नाम मणिग्रीव, मणिग्रीव के पति का नाम कुबेर। कुबेर और रावण दोनों क्या थे, भाई थे, बराबर है। तो वो क्या हुआ, उसका पिता के समान हुआ। तो उसने क्या बोली कि मैं तुम्हारी पुत्र वधू के समान हूँ और आप मेरे पिता के समान हैं। फिर भी रावण नहीं माना। तो फिर रंभा ने एक्चुअली श्राप दिया कि आप अगर बगैर अनुमति के किसी स्त्री को छुएंगे तो तुम्हारे सिर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर उसने दूसरा पाप क्या किया, पर स्त्री गमन, यानी शौचम। हमने क्या बोला था पहले, एक तो है नशा करने से हमारी तपस्या का ह्रास होता है ना, होता है ना। अरे आप शराब पीते हैं मान के चलिए, और आपको बोलेंगे हरे कृष्ण का महामंत्र करो 2 घंटा बैठ के, क्या करेंगे लोग, नशे में ही गिर जाएंगे। हाँ? अच्छा, किसी को ये नशा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है, उसको इतना अहंकार होगा, वो बोलेगा मेरे को क्या करना है तपस्या करके, भगवान को जरूरत होगी तो भगवान ही यहाँ पे आएंगे, भाई भाई को उनके लिए करूँ, है ना। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वो पहला उसने ये अपराध किया। दूसरा क्या किया, शौचम, सत्यता, पर स्त्री गमन। उसका मतलब क्या है कि इससे उसके मन का और शरीर का पवित्रता का ह्रास हुआ। तो ये दूसरा अपराध किया उसने। फिर तीसरा अपराध एक और उसने क्या किया कि एक बार रावण ऐसा घूमने के लिए जा रहा था, तो घूमते हुए जा रहा था तो वहां पर एक राजा थे जो रघुकुल के थे। रघुकुल मतलब अयोध्या वंश के। तो राजा जा रहे थे उनकी बहुत सारी सेनाओं के साथ में। अभी मैंने एक बार बताया था कि कोई पहलवान आदमी रहता है ना, उसको अगर मार पीटने को नहीं मिला कुछ महीने तक का, तो उसके अंदर में मस्ती आती थी, किसको मारूं किसको मारूं। जैसे ज्ञानी आदमी है, उसको बोलने के लिए सुनने के लिए कोई नहीं मिला तो उसका दिमाग में गड़बड़ हो जाती है, अरे भाई किसको तो भी बोलूं मैं, है ना। ये ज्ञानी का प्रॉब्लम है। और तो वैसे क्या हुआ यहाँ पे मालूम है कि रावण जब जा रहा था तो रघुकुल के राजा जितने भी थे, तो रघुकुल के राजा के साथ में लाखों सेना थी, हजारों हजारों घोड़े थे, हाथी थे साथ में। तो उसने क्या किया, रावण ने बिना किसी कारण के युद्ध कर लिया, बहुत दिनों से फाइटिंग नहीं किया करके। तो रावण ने क्या किया, उनके साथ में युद्ध किया, और उसमें क्या हुआ, बिना किसी कारण के हजारों और हजारों हाथी और घोड़े मर गए और लाखों सैनिक मर गए। और उसने क्या किया बाद में, ऐसा भी नहीं कि उनको मार के अयोध्या का राजा बन गया या उसका राज्य ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कैजुअली फिर वो चल गया कि अरे भाई क्या है, चलो ठीक है मार दिया तो मार दिया, एक आधे मच्छर को मार दिए चलो कुछ। तो ऐसे उसने क्या किया, हजारों लाखों लोगों को मार दिया। तो राजा ने क्या किया, उसको रावण को श्राप दिया। उसने क्या बोला कि आपने इतने सारे सैनिकों को एक जंतु या जानवर जैसा मारा है, तो यही सब जानवर अगली बार तुम्हारी मौत का कारण बनेंगे। यही जानवर, तो कौन से जानवर बने, बंदर। भगवान के साथ किसकी सेना थी, बंदरों की, वानर सेना थी। तो क्या बने, वानर सेना बन गए। तो ये इसने एक धर्म का और स्तंभ गिरा दिया, वो क्या है, दया। यहाँ पर उसको दया नहीं है, इतने लोगों को मारा, इतने बेचारे बेकसूर पशु जानवरों को मारा।
तो उसने यहाँ पर और एक स्तंभ गिरा दिया। तो क्या हुआ, इस प्रकार पहला स्तंभ गिर गया तपस्या का, दूसरा स्तंभ गिर गया शौचम क्लीनलीनेस, और तीसरा स्तंभ क्या गिर गया दया का। बराबर है, समझ में आया? 3 स्तंभ गिर गए। अब क्या बचा था उसमें? केवल सत्य। 4 स्तंभ है ना धर्म के, 3 तो गिरा दिया उसने। आखिरी वाला स्तंभ क्या बचा था? सत्य। अब सत्य में तो रावण तो झूठ बोलने में मास्टर था, सत्य का तो कुछ काम ही नहीं उसके पास में। बराबर है। एक बार क्या हुआ, रावण यमराज से नारद जी मिल गए कहीं पे रावण को। अरे बोले रावण, तूने इतने सारे लोगों को जीत लिया ना, अभी तू एक काम कर, यमलोक में जा, यमलोक में यमराज को भी भगा दे वहां से। ये अपना बड़ा फॉर्म में आ गया है। कौन? रावण। चलो अभी यमलोक में जाएंगे। वो यमलोक में गया। तो यमलोक में जाके क्या किया उसने, जब यमराज को मालूम पड़ा कि ये रावण वहां आने वाला है, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, अपनी जितनी भी सेना थी वो पूरी सेना को बाहर भेज दिया। सेना को बाहर भेजा तो रावण ने क्या किया, उनसे युद्ध नहीं किया, वो खुद ही नाचने लग गया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो यमराज जो थे उनको आवाज आई उसकी कि रावण की कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो उनको क्या लगा कि रावण ने मेरी सेना को मार दिया पूरी, इसलिए वो ऐसा नाचते हुए आ रहा है। लेकिन बाहर आके देखा तो उसकी सेना भी थी और रावण भी था। तो यमराज को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, यमराज के पास एक दंडा रहता है, उसको बोलते हैं यमदंड। तो यमराज क्या किए, यमदंड लेकर के आए, और वो यमदंड में ऐसी शक्ति रहती है कि वो किसी को भी मार सकता है। तो वो क्या किए, बाहर आकर के रावण को मारने के लिए जैसे ही आए तो बीच में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले, अरे अरे यमराज, यमराज तुम इसको मत मारो। क्यों मत मारो? क्योंकि ये मेरा भक्त है। किसकी पूजा किया था रावण ने, किसकी तपस्या किया था रावण ने? शिव जी। ब्रह्मा जी। कंस ने किया था, शिव जी। इसने कंस ने किसकी किया था? दुर्गा देवी। कंस ने दुर्गा देवी नहीं, शिव जी। इसने किसकी किया था? ब्रह्मा जी की। रावण, हाँ सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, रावण ने ब्रह्मा जी की किया है, शिव जी की है। शिव जी का भक्त था। तो इसमें ठीक है, वो उनके भक्त है तो, लेकिन इसमें क्या हुआ, ब्रह्मा जी बीच में इंटरवीन किए, उसको बोले कि इसको मत मारो, वो मेरा भक्त है, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसके बाद क्या हुआ कि रावण को उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद रावण एक्चुअल में उसने यमराज को मारा था क्या? यमराज को नहीं मारा था, लेकिन वो क्या करने लगा, बाहर जाकर के सबको बोलने लगा कि क्या हुआ, मैंने यमराज को मार दिया, मैंने यमराज को हरा दिया, मैंने यमराज को हरा दिया। तो ये क्या हुआ, उसका जो एक सत्य का जो चौथा स्तंभ था वो भी गिर गया। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, रावण का ये जो चौथा स्तंभ था वो चौथा स्तंभ भी उसका गिर गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, भगवान रामचंद्र जब आए अपने पार्षदों के साथ, तो वो इस वजह से वो रावण का वध करना चाह रहे थे, क्योंकि उसने क्या किया, धर्म के चारों स्तंभ उसने तोड़ दिए थे। बराबर है, इतना समझ में आया सबको? धर्म के जो 4 स्तंभ थे, पिलर थे, वो उसने तोड़ दिए थे। तो भगवान के साथ में कौन कौन आया था? एक तो राम भगवान स्वयं आए थे, वो तो राम के अवतार में स्वयं भगवान ही थे। उनके साथ में आए थे अनंत शेष। अनंत शेष यानी कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी और कौन से फॉर्म में आए थे लक्ष्मण जी? बाद में कृष्ण का जब अवतार हुआ, जब उनका नाम क्या था? बलराम जी। और चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, जब उनका नाम क्या हुआ? नित्यानंद। क्या नाम हुआ? नित्यानंद। तो ऐसे वो अवतरित हुए लक्ष्मण जी। उनके साथ में क्या हुआ, भरत जी आए। वो कैसे थे? गदा रूप में थे। भरत जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? गदा। और शत्रुघ्न चक्र रूप में। तो ऐसे भगवान के ये तीनों भी पार्षद साथ में आए भगवान के। ये तीनों क्या है? विष्णु तत्व है, स्वयं भगवान के तत्व है। विष्णु जीव तत्व नहीं है, क्या है? विष्णु तत्व है, स्वयं भगवान की एक्सपेंशन है, विस्तार है। तो बाद में क्या हुआ कि इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? गुरु तत्व।
गुरु का काम क्या है, कोई बता सकते हैं? गुरु का काम क्या है? हम बोलते हैं ना गुरु की शरण लेना, गुरु की शरण लेना। गुरु का काम क्या है? मार्गदर्शन करना, मार्ग दिखाना और सही दिशा दिखाना, सही दिशा दिखाना, सही दिशा दिखाना, मार्ग दिखाना, एक ही बात है। गुरु का मेन कार्य क्या है कि भक्तों को भगवान से मिलाना। हमारे जितने गुरु है बराबर है, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रयत्न कर रहे हैं कि हम जैसे जो भक्त है, जो प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, उनको भगवान से मिलाना। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या करते हैं? वो एक ही कार्य करते हैं, भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। अब इसकी एक बहुत सुंदर कहानी है। जब क्या हुआ, सीता जी का स्वयंवर हुआ है ना, तो स्वयंवर में क्या हुआ, भगवान रामचंद्र सीता जी को जयमाला पहनाने के लिए आए। तो आपको पता होगा कि सीता जी की हाइट बहुत कम थी, राम जी तो क्षत्रिय थे, तो उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। तो सीता माता ऐसी जयमाला लेकर के खड़ी थी राम जी को डालने के लिए। लेकिन राम जी ये सोच रहे थे, अरे मैं क्षत्रिय हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। अब ऐसा करके वो खड़े रहे। तो बहुत देर हो गई ऐसी। सीता जी को गुस्सा नहीं आया। क्या? क्योंकि सीता जी ने जो चूड़ियाँ पहनी थी, वो चूड़ियों के अंदर भगवान राम का प्रतिबिंब उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो वो बड़ी, एक तो उस समय लज्जा थी, ऐसे आंखों में आके डाल के नहीं देखते थे, है ना। वो नीचे सब झुका के क्या कर रही थी, अपनी चूड़ियों में भगवान राम को देख रही थी। तो सीता माता के पास बहुत पेशेंस था। लेकिन क्या हुआ, भगवान राम ऐसे टाइट खड़े थे। तो अब क्या करना चाहिए? तो इतने में क्या हुआ कि लक्ष्मण जी को ध्यान में आया कि ये सब गड़बड़ हुई। तो लक्ष्मण जी क्या किए, वहाँ से भागते हुए आए और उन्होंने बोले, भैया भैया, उनके चरणों में लिपट गए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप भी मुझको बचा सकते हैं। ऐसा जोर जोर से बोलने लगे। तो रामचंद्र सोचे, अरे अभी तक तो तू ठीक था, अभी सडनली देखो क्या हो गया। तो पूछे, अरे लक्ष्मण ऐसा झुके? अरे लक्ष्मण उसको उठाने के लिए कि भाई देखो क्या हो गया। बस ऐसे जैसे झुके वैसे क्या किया, सीता मैया ने वो हार उनको पहना दिया, है ना। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या है, गुरु तत्व है। उनका काम क्या है, भक्तों को भगवान से मिलाना। मतलब यहाँ पे भक्त के रूप में सीता मैया है और भगवान के रूप में स्वयं भगवान रामचंद्र है। उनको मिलाने का कार्य किसने किया? लक्ष्मण जी ने किया। तो लक्ष्मण जी क्या है यहाँ पर, गुरु तत्व है। तो क्या हुआ कि सीता मैया जब प्रयास नहीं कर रही थी हार डालने का, तो जरा राम जी भी बोले, अरे मैं इतने देर से पेशेंटली खड़ा हूँ। वो भी बेचारे अधीर हो रहे थे कि कब मेरे को माला पहनेगी, लेकिन वो झुक नहीं रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि अरे तुम मेरे को माला क्यों नहीं पहना रही हो, इतनी देर से मुझको खड़ा रखा है यहाँ पे। तो वो बोलने लगे कि प्रभु, जब धनुष तोड़ने का, वो धनुष का तोड़ने की बारी आई थी, जब आपने कितना विलंब किया, एक से एक राजा आ रहे थे, मेरा हार्ट बीट कितना बढ़ रहा था कि कभी ये रावण तो नहीं तोड़ देगा, कभी और दूसरा कोई राजा तो नहीं तोड़ देगा। अब आपने मेरे को इतना विलंब करवाया, तो अब आप भी खड़े रहिए ऐसा। फिर लक्ष्मण जी आते हैं और वो ऐसा भैया भैया कहते हैं, तो बाद में सीता मैया उनको वरमाला पहना देती है। तो यहाँ पर हम लक्ष्मण जी के गुण से क्या सीखेंगे कि लक्ष्मण जी गुरु तत्व है और उनका काम क्या है कि हर परिस्थिति में भक्त को भगवान के साथ में मिलाना। तो क्या हुआ कि हम देखेंगे कि भरत जी, लक्ष्मण जी राम के प्रति आसक्त थे, करेक्ट। उसी प्रकार जो शत्रुघ्न था, वो किसके प्रति आसक्त था? भरत के प्रति आसक्त था, बराबर है। और लक्ष्मण जी किसके प्रति आसक्त थे? राम के प्रति आसक्त थे। तो लक्ष्मण जी का जो नाम है वो कैसा है? लक्ष्मण का नाम है जो लक्ष्मी संपन्न है। क्या नाम है उनका? लक्ष्मी संपन्न। लेकिन लक्ष्मण जी के जो चरित्र में लक्ष्मी जी का तो कहीं दूर दूर तक पता था नहीं। था क्या उनके पास लक्ष्मी? अरे वो 14 साल तक तो प्रसाद भी नहीं लिए, पानी भी नहीं पिए और वो सोए भी नहीं। तो वो लक्ष्मी संपन्न कैसे हुए? 14 साल तक उनके पास कुछ नहीं था, तो उनके पास में एक ही संपत्ति थी सबसे बड़ी, पर वो क्या थी? भगवान रामचंद्र की सेवा, है ना।
तो सबसे बड़ी संपत्ति लक्ष्मण जी के पास थी, वो थी भगवान रामचंद्र की सेवा। और भारत, जो भरत है, भरत वो महाराज, भरत महाराज क्या क्या है, जो भार वहति इति भरत, जो भार संभालते हैं उनका नाम क्या है, भरत है। तो जो भार उठाता है, तो वो किसका भार उठा रहे थे भरत जी? राज्य को अयोध्या का भार उठा रहे थे। किसका भार उठा रहे थे? अयोध्या का भार उठा रहे थे। तो शास्त्र में हमारे महाराज, हमारे आचार्य बोलते हैं, जिसके साथ में स्वयं भगवान रामचंद्र रहते हैं तब उस चीज में कोई भार नहीं रहता। अगर भगवान रामचंद्र नहीं है तो हर चीज भार। मान के चलिए हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, 30-40 लोग हैं, लेकिन उसमें एक भी भक्त नहीं है, तो वो कुटुंब कैसा है? भार के समान है, बोझा है। लेकिन अगर वही कुटुंब के पास में अगर एक भी भक्त है, तो क्या है, उसके साथ में जब रामचंद्र है, भगवान कृष्ण साथ में है, तो उसमें कोई भार नहीं रहता, बोझा नहीं रहता। जैसे अब आप देखेंगे कि आपके पास कितने भी 0 लगाते जाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने एक नहीं लगाया तो 0 की कुछ कीमत है क्या? आपके पास में एक के साथ में 100 हो गए, 1000 हो गए, लाख हो गए, करोड़ हो गए, अरब हो गए, लेकिन अगर आपने वो 1 अरब के सामने से 1 हटा दिया तो सबकी वैल्यू कितनी है? 0। तो वो एक क्या है? वो है भगवान। तो भगवान हमको साथ में रखने से ही हमारी कीमत है। शत्रुघ्न, तीसरा उनके साथ कौन आए थे? शत्रुघ्न, मतलब जो शत्रु का नाश करता है उसका नाम क्या है? शत्रुघ्न। वास्तव में देखेंगे तो पूरे रामायण के अंदर में शत्रुघ्न ने एक भी शत्रु का दमन नहीं किया। पूरे रामायण में सिर्फ उसका एक वर्णन आया है वृंदावन में, मधुबन में उसने एक राक्षस को मारा था जिसका नाम था लवणासुर। उसने सिर्फ एक ही राक्षस को मारा था। तो लेकिन शत्रुघ्न के कैरेक्टर से हमको क्या सीखने को मिलता है? कोई सोचो। शत्रुघ्न वो शत्रु का नाश करता है, और हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? कोई सोचो, हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा अहंकार। क्या है? हमारा ईगो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ये हमारा अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रुघ्न जी ने क्या किया था? उस अहंकार का, जो हमारा शत्रु है, उसका दमन किया था। वो कैसे दमन किया था शत्रुघ्न ने? वो किसकी सेवा कर रहे थे? भरत की। तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि भगवान की सेवा करना एक बार आसान है, लेकिन भगवान के दासों के दास की सेवा करना बहुत मुश्किल है। बराबर है? एक बार हम 16 माला भी कर सकते हैं, हम सवेरे मंगल आरती में भी जा सकते हैं, जन्माष्टमी का उपवास भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के दासों की सेवा करना ये बहुत बहुत कठिन है कि नहीं है? तो इन्होंने क्या किया? शत्रुघ्न ने किसका संहार किया? उनके किसका नाश किया? जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है अहंकार, उसका नाश किया। तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर किसी की सेवा भाव करने के लिए हमारे जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सभी चीजों को त्यागना पड़ता है और उसकी निस्वार्थ सेवा करना पड़ता है। तो ये हो गया। तो अब सवाल ये है कि भगवान ने क्या किया? रावण को मारने के लिए स्वयं आए। भगवान रामचंद्र रावण को मारने के लिए स्वयं आए, लेकिन वास्तव में अगर आप देखेंगे, मान के चलिए कोई बहुत बड़ा, अभी टाटा बिरला जैसे बड़े व्यक्ति है, या मुकेश अंबानी या अडानी है, तो वो क्या छोटे छोटे कार्य के लिए खुद आते हैं क्या? आते हैं। उनके पास तो बहुत फौज है, हजारों मैनेजर है ना? तो वो सब उनको भेजते हैं, खुद आते हैं क्या कभी? तो भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति है, उनको खुद आने की कुछ जरूरत थी क्या? नहीं थी। फिर भी भगवान आए, है ना? रावण को मारने के लिए खुद आए। तो हमको क्या लगता था कि रावण को कोई भी मार नहीं सकता था, इसलिए भगवान आए। लेकिन शास्त्र में उल्लेख है कि 3 व्यक्ति ऐसे थे जो रावण को उस समय मार सकते थे। अब हम उसके बारे में सुनेंगे, ऐसे कौन से व्यक्ति थे कि जो रावण को मार सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको सेवा नहीं दी मारने की। तो पहली बात तो हमको ये मालूम नहीं है कि रावण को मारने के लिए भगवान के अलावा भी और कोई लोग थे क्या?
तो उसका उत्तर है हाँ थे। कितने लोग थे? 3। और जब 3 लोग थे तो फिर उनको मारने के लिए भगवान ने क्यों नहीं बोला, उनको सेवा क्यों नहीं दी? तो उसके बारे में है, देखिए सबसे पहला इसमें उदाहरण है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाली। बाली था ना, बाली के भाई का नाम सुग्रीव, वो वाला बाली, बराबर है। वो बड़ा पहलवान था, वो बहुत मजबूत था। वो कहाँ का राजा था? किष्किंधा का राजा था। तो वो क्या कर रहा था, एक बार संध्या वंदन कर रहा था। संध्या वंदन करते समय रावण आया। वो सोचने लगा कि मैं क्या करूँगा, ये जब संध्या वंदन कर रहा है ना, पीछे से उसको पकड़ लूंगा और उसको मैं बंदी बना लूंगा, ऐसा रावण के मन में विचार आया। लेकिन बाली बड़ा शार्प था, उसको रावण के कदमों की आहट आई, सुनाई दी। तो संध्या वंदन करते समय जब रावण ने उसके ऊपर अटैक किया, तब बाली ने क्या किया, उसके बगल में उसको पकड़ लिया रावण को, और बगल में पकड़ के बाद में वो सब काम करने लगा। तो ऐसा कितने दिनों तक रखा उसने? बाली ने रावण को दबोच करके 6 महीने, कितने? 6 महीने तक रखा उसने। तो ये बार बार मिन्नत कर रहा था उससे, क्या रे मुझको छोड़ दो, अरे मुझको छोड़ दो। तो ये कुछ सुनता ही नहीं था। उसको 6 महीने तक उसने क्या किया, अपने बगल में दबा के रखा। फिर बाद में जब वो बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगा, तो बाली ने उसको ऐसे ही पकड़ के पूछा, पहले ये बता तू यहाँ आया क्यों था? तो वो क्या बोलेगा, बोला नहीं आपसे दोस्ती करने आया था। अच्छा ठीक है, दोस्ती करने आया था क्या? तो उसने क्या किया, बाली ने उसको बोला ठीक है तू चल जाए यहाँ से, अभी वापस नजर नहीं आना। तो वहां से चला गया। अब देखिए यहाँ पर बाली के पास इतनी शक्ति थी कि वो रावण को मार सकता था, लेकिन भगवान ने बाली को रावण को मारने की सेवा नहीं दी। क्यों नहीं दी? बाली में क्या कमी थी? बाली में कुछ कमी थी क्या? पहला प्रश्न है। नहीं, सब परफेक्ट था बाली, तो फिर भगवान ने क्यों सेवा नहीं दी उसको? बाली में एक प्रॉब्लम थी, उसमें काम वासना बहुत थी। क्या थी? काम वासना बहुत थी। वो सुग्रीव जो उसका भाई था, उसकी पत्नी के साथ में भी भोग करना चाह रहा था, और बहुत बड़ा कामी था वो। वैसे देखा जाए तो बंदर की जात है, उनके लिए इतने कायदे कानून नहीं रहते। लेकिन भगवान ने क्या देखा कि उसमें 2 प्रॉब्लम थी, एक तो काम वासना बहुत थी और दूसरा उसमें बहुत ज्यादा अहंकार था, मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं। तो भगवान ने क्या किए, उसको सेवा नहीं दी रावण को मारने। तो पहला व्यक्ति कौन था? बाली। दूसरे व्यक्ति थे उस समय परशुराम जी। परशुराम जी ने क्या किया, तो भगवान के अवतार थे। भगवान अपने भी अवतार को चांस नहीं दिए मारने को। कितनी बड़ी बात है, वो सोचो प्रभु जी, भगवान अपने अवतार, बाली तो कोई भगवान का अवतार नहीं था, वो तो जीव तत्व था। परशुराम तो भगवान के एक्सपेंशन, लेकिन भगवान ने परशुराम को भी नहीं दिए ये सेवा। क्यों नहीं दिए? जबकि परशुराम ने क्षत्रियों का नाश कितनी बार किया? 21 बार किया। मालूम है ना ये? 21 बार किया। कितना क्षत्रियों का संहार किया उसने, फिर भी वो नहीं दिया। क्यों? क्या कमी थी परशुराम में? नहीं, दया तो थी ही नहीं उसमें। 21 बार क्षत्रियों को पूरे पृथ्वी से जिसने मार दिया, उसमें दया कैसे रहेंगी? उसमें बहुत ज्यादा क्रोध था, गुस्सा। क्या था परशुराम में? बहुत ज्यादा क्रोध था, गुस्सा था, इसलिए भगवान ने उसको वो सेवा नहीं दी। तो पहला था बाली, दूसरे थे परशुराम। एक व्यक्ति और था तीसरा, जिसके अंदर में रावण से कई हजारों गुना ज्यादा शक्ति थी। उसका नाम है सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन दक्षिण में एक राज्य था जिसका नाम था महिष्मती राज्य। क्या था? महिष्मती राज्य का वो राजा था, और उसकी कितनी भुजाएं थी, कितने हाथ थे उसके? सहस्त्र मतलब कितने? 1000 हाथ थे, और उसका एक एक हाथ रावण को मारने के लिए सक्षम था। तो वो क्या हुआ था, एक बार वो नर्मदा नदी में स्नान करने आया था। उसकी बहुत सारी रानियां थी, और बहुत सारी रानियों के साथ में वो जब जल विहार कर रहा था, तो पीछे से बहुत तेज गति से पानी की धार आ रही थी। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था, पानी का
अगर मान के चलो बहुत तेज धार में हम स्नान करेंगे तो हम भी बह जाएंगे ना साहब। हाँ। तो उसने क्या किया, एक हाथ से वो नदी की जो धार थी उसको रोक लिया उसने। फिर भी 999 हाथ खाली थे उसके तो उसको कोई ध्यान में भी नहीं था कि उसने एक हाथ से रोक लिया। 999 हाथ से वो बाकी के कार्य कर रहा था वो। तो इधर क्या हुआ, उस नदी के दूसरी छोर पे रावण तपस्या कर रहा था तो जब वो पानी का बहाव रुक गया तो रावण की तपस्या भंग हो गई। तो वो क्या हुआ, उसने रावण उसको लड़ने के लिए आया कि ये मेरी तपस्या में भंग कर रहा है। तो उसने ध्यान में नहीं दिया, उसका एक हाथ ने रावण को पकड़ लिया कितने हाथों में से? 1000 हाथों में से। तो ऐसे ही उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ा वो रावण को पकड़ा या क्या हुआ, उसको कोई ऐसा मेहनत भी नहीं करना पड़े। तो क्या हुआ कि वो बहुत आसानी से उसको पकड़ लिया। रावण सहस्त्र अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं था। He was nobody in front of सहस्त्र अर्जुन, कुछ भी नहीं था वो। तो क्या हुआ, भगवान ने उसको भी सेवा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोभी था। उसने क्या किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए 1000 हाथ मांगे थे। हमारे 2 ही हाथ बहुत है इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन उसने कितने हाथ मांगे? 1000 हाथ। तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत ज्यादा वो उसके अंदर में लोभी था। इसलिए भगवान ने क्या किए, उसको भी रावण को मारने की सेवा नहीं दी। समझ में आया? तो जो पहले थे बाली महाराज, इनमें क्या कमी थी? 2 बातें थी, एक तो काम वासना थी और दूसरा बहुत अहंकारी था। पहला कौन है? बाली। दूसरे कौन थे? परशुराम। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारा, लेकिन उसको भी सेवा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रोधी थे। तीसरे कौन थे? अभी जो बोला सहस्त्र अर्जुन, उनको कितनी भुजाएं थी? 1000। भगवान ने उसको भी सेवा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो क्या था? लोभी था। और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रयास करता था। तो अगर हमको भी भगवान की सेवा करने का अगर अवसर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इतने सारे दुर्गुणों को हमको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम जब माला करते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ हम मैकेनिकली हरे कृष्ण करते हैं ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमको भगवान के प्रति कंसंट्रेशन करके माला का जाप करना चाहिए। अभी देखिए, कभी कभी हम बात करते हैं क्रोध की। तो ठीक है, अभी मेरे ख्याल से कभी 8:15 बजे यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, हम क्या करेंगे अभी अगले लेक्चर में, थोड़ा सा इसके आगे का जो बचा है रामनवमी का, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से एक 20-25 मिनट का और है उसके अंदर में। तो हम यहाँ तक अभी हमको क्या समझ में आया, थोड़ा सा कोई बता सकते हैं? भगवान रामचंद्र से अभी तक हमने क्या क्या सीखा? कि हमको रामायण के पात्र से सबसे बड़ी चीज हमको सीखना चाहिए, जो कि अभी कलयुग में बिल्कुल भी लुप्त तो हो गई है। वो क्या है मालूम है प्रभु जी? वो है सहन शक्ति, है ना। पहले देखिए 40-50 साल पहले हमारे घर कैसे थे? ज्वाइंट फैमिली थी, है ना। क्यों थी? क्योंकि सब में सहन शक्ति थी। अब सहन शक्ति हमारी पूरी खत्म हो गई। तो हमारे क्या होता है, घर के अंदर में कलह होता है, कोई भी साथ में रहना नहीं चाहता। तो ये सहन शक्ति के कारण हमारे जो एक घर थे उसके 10 घर हो गए, बराबर है, टॉलरेंस। तो यहाँ पे रामायण के हर पात्र में देखेंगे, हर पात्र उनका कितना बड़ा सहन शक्ति था। अब भगवान रामचंद्र के साथ लक्ष्मण को आने की कुछ जरूरत थी क्या? लेकिन वो भगवान के प्रेम के कारण आए। और उनमें कितनी सहन शक्ति थी? 14 साल तक उन्होंने जल नहीं पिया, खाना नहीं खाया और सोए भी नहीं। इधर भरत का उदाहरण देखो, भरत ने क्या किया? वो भगवान की पादुका सर पर लेकर के वो कहाँ बैठता था? वहां पे अयोध्या में, मालूम है आपको? जमीन के नीचे गड्ढे में, तहखाने में बैठता था। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि मेरे प्रभु जमीन पे रहते तो मैं उनकी बराबरी का नहीं हूँ, इसलिए वो क्या करता था? नीचे तहखाने में बैठता था। शत्रुघ्न को देखेंगे तो जैसे भरत भगवान रामचंद्र के प्रति इतना
डेडिकेटेड था, वैसे ही शत्रुघ्न किसके लिए अपना जीवन दिए? भरत के लिए दिए। लक्ष्मण ने किसके लिए दिए? रामचंद्र के लिए। अच्छा, उनकी जो माता थी कौशल्या, उनका हाल देखो। रामचंद्र की माता का नाम क्या है? तो कौशल्या ने क्या किया? उनके तो पति भी चले गए, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी और उनका बेटा भी चला गया था, तो कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने पूरा सेक्रीफाइस किया। उसके बाद में सुमित्रा जो लक्ष्मण की माता थी, तो उनके तो दो बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक चला गया राम की सेवा करने के लिए, दूसरा चला गया भरत की सेवा करने के लिए। उन्होंने भी कितना सहन किया। कैकेयी माता ने, हालांकि हम बोलते हैं कैकेयी खराब थी, लेकिन अगर आप देखेंगे कैकेयी अगर ये सब उल्टा सुल्टा उसको वचन में नहीं बांधती थी तो हमारे पास से रामायण सुनने के लिए कहाँ से आती थी? कंस का वध कौन करता था? कंस ने तो बड़े बड़े देवताओं को अपना नौकरी चाकरी में लगा के रखा था। रावण ने, सॉरी कंस बोल दिया मैंने, रावण। तो रावण इतने बड़े बड़े देवी देवताओं को नौकरी पर रखा था, तो आज अगर उसका भगवान संहार नहीं करते थे तो कितना बड़ा अनर्थ होता था इस पृथ्वी के ऊपर, है ना? तो धर्म का नाम ही पूरा खत्म हो जाता था अभी। तो ऐसे कैरेक्टर से हमको सीखना चाहिए। फिर लक्ष्मण जी से हमने सीखना चाहिए कि गुरु तत्व क्या है। गुरु तत्व यानी क्या है? भक्तों को किससे मिलाना? भगवान से मिलाना। और फिर क्या है, हमने और एक सीखा कि असत्संग नहीं करना चाहिए, गलत व्यक्तियों के साथ में नहीं रहना चाहिए, गलत पुरुष या गलत स्त्री के साथ में भी संबंध नहीं करना चाहिए। तो कुछ बातें हमने आज के इस लेक्चर में सुनी। अब बचा हुआ कुछ है इसके अंदर में जो हम 15-20 मिनट 25 मिनट में हमारे अगली कथा के अंदर में हम समाप्त करके फिर जो हमारी कृष्ण कथा चल रही है पुरानी, हम उसके ऊपर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो आप लोग सब बहुत अच्छे से पूरी कथा सुने, कोई सोया भी नहीं, इसका बड़ी प्रसन्नता है मुझे। हाँ, प्रश्नों के उत्तर भी दिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ किसी के मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और प्रश्न नहीं है तो मैं देवपति प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा कीर्तन करेंगे वो 5 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद में हम महाप्रसाद लेंगे। प्रभु जी कोई नए भक्त आए हैं तो आप जरा अनाउंसमेंट कर दीजिए। एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा हर कथा में कि जितने भी प्रभु जी और जितने भी माता जी ने जो भी प्रसाद के लिए इतनी मेहनत की है, तो उन सभी प्रभु जी माता जी का हम 3 बार हरि बोल बोल करके स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण।